नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं। जेपी नड्डा ने आज करीब 188 करोड़ रुपए की लागत से आईजीआईएमएस नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह संस्थान ट्रामा सेंटर की सुविधा वाला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल है। जिसके बाद नड्डा भागलपुर पहुंचकर वहां 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। भागलपुर के साथ गया में भी मगध मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कल नड्डा पीएमसीएच और दरभंगा में प्रस्तावित एम्स का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दरभंगा और मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचलें तेज हो चुकी है। कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि 2 बार महागठबंधन के साथ सरकार बनाकर उनसे गलती हुई है और वह अब दोबारा नहीं करेंगे। वह आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे। हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है। यहाँ पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में सामुदायिक भागीदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। इस पहल के उद्देश्य जल शक्ति अभियान कैच द रेन की गति को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने कहा कि जल संरक्षण केवल एक नीतिगत उद्देश्य नहीं बल्कि एक मिशन है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक, उद्योग और सरकारी निकाय के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जल संचय सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, एक प्रयास भी है और पुण्य भी है। साथियों, जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा, क्योंकि ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन का है। ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए हमने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है, उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। बताया जा रहा है कि जुलाना से विनेश फोगाट का टिकट तय है। वहीं बजरंग पूनिया को भी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। बता दें कि विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ज्वाइन करते ही विनेश ने क्या कहा, सुनिए। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है।
वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले फिशिंग स्कैम को लेकर एनआईसी ने नया अलर्ट जारी किया है। एनआईसी के अनुसार हैकर्स सरकारी अधिकारियों के लॉगिन की जानकारी चुराने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। एनआईसी ने 2 नकली यूआरएल भी जारी किया है, जिसके जरिए हैकर्स निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैकर्स रक्षा मंत्रालय की नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन ईमेल में एक अटैचमेंट होता है जिसका शीर्षक हैकर्स टारगेटेड डिफेंस पर्सनल इन मास साइबर अटैक होता है। इसके साथ ही एक लिंक भी दिया होता है। इस लिंक पर क्लिक करने पर रक्षा मंत्रालय जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट खुलती है और जब कर्मचारी उसमें लॉगिन करने की कोशिश करता है तो हैकर्स उसका लॉगिन पासवर्ड चुरा लेते हैं। बिहार के लोगों को पुलिस विभाग की ओर से एक और सुविधा मिलने जा रही है। हर विभाग की तरह बिहार पुलिस विभाग भी अपने कार्यालय और थानों को हाईटेक करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। विभाग नए नए प्रयोग कर रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी हो या किसी केस का अनुसंधान, इसमें नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बिहार पुलिस विभाग ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिससे लोग घर बैठे एफआईआर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अब किसी भी थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और इससे लोगों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पुलिस कार्रवाई की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के एक इलाके में नाबालिग युवती ने कुएं में छलांग लगा दी। आसपास के ग्रामीणों ने युवती को कुएं में छलांग लगाते देख लिया। इसके बाद स्थानीय चौकीदार एवं ग्रामीणों के द्वारा गमछा पकड़कर युवती को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। कुएं में पानी भरा हुआ था, इसलिए जल्दी ही लोगों ने युवती को बाहर निकाल लिया। इस मामले में नाबालिग युवती ने बताया कि अपने ही गांव के रिश्ते में भतीजे से उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लड़के ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण युवती ने जान देने की कोशिश की। युवती का प्रेमी भी नाबालिग है। दोनों रिश्ते में बुआ और भतीजा लगते हैं। बिहार सरकार की आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के मामले में बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल नीतीश सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसी के खिलाफ आरजेडी सुप्रीम कोर्ट गई थी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में संशोधित आरक्षण कानून को रद्द करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की एक याचिका पर केंद्र एवं राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस कानून में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान था। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इसी महीने यानी कि 20 सितंबर से आगाज होगा। इस लीग में 6 टीमों के बीच कुल 25 मैच खेले जाएंगे। लीजेंड्स लीग क्रिकेट का फाइनल मैच 16 अक्टूबर को श्रीनगर में खेला जाएगा। 200 से अधिक खिलाड़ियों वाले इस फ्रेंचाइजी लीग का आयोजन जोधपुर, सूरत, जम्मू और कश्मीर में खेला जाएगा। इस तरह कश्मीर में 40 साल के लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट की वापसी होगी। भारत में आयोजित एलएलसी के पिछले सीजन में हरभजन सिंह, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर, आरोन फिंच, क्रिस गेल, हाशिम आमला, रॉस टेलर जैसे कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अपना जलवा बिखेरा था। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन दिवाली पर रिलीज होने वाली है। जैसे जैसे इसके रिलीज की डेट पास आ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। हाल ही में फिल्म मेकर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने एक नए हीरो की एंट्री का जिक्र किया था। हालांकि सभी कंफ्यूज थे कि वह कौन होगा, कि फिलहाल इस पर तो सवालिया निशान ही है, मगर कुछ यूजर्स ने सलमान खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।